चलो इसे समझते हैं। एयर पॉल्यूशन एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हम हर समय सुनते रहते हैं, लेकिन इसका असल में हमारे लिए, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है। सोचो, एक परफेक्ट सैंडविच बनाया है, ताजा ब्रेड, क्रिस्प सब्जियां, तुम्हारी पसंदीदा चटनी, और फिर कोई उस पर मिट्टी, धूल और धुआं डाल दे। क्या तुम उसे खाओगे? शायद नहीं, है ना? वह खराब हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। एयर पॉल्यूशन यही है, हमारी सांस लेने वाली हवा में कूड़ा कचरा मिलाना, जिससे एक जरूरी चीज अचानक खतरनाक बन जाती है। हवा को गैसों का एक सिंपल इनविजिबल मिक्सचर होना चाहिए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और बाकी सब। इसे साफ, ताजा और सबके लिए सेफ होना चाहिए। लेकिन जब धुआं, धूल और केमिकल फ्यूम्स पार्टी में आ जाते हैं तो चीजें खराब हो जाती हैं। अचानक हर सांस भारी लगने लगती है और हवा अपनी ताजगी खो देती है। ये छोटे छोटे शैतान दिखते नहीं, लेकिन हमारे फेफड़ों में गहरे चले जाते हैं, जिससे कई तरह की समस्याएं होती हैं। ये अस्थमा को ट्रिगर कर सकते हैं, हमें खांसी दिला सकते हैं और समय के साथ गंभीर बीमारियों का कारण भी बन सकते हैं। एयर पॉल्यूशन सिर्फ एक दूर की समस्या नहीं है, यह यही है, तुम्हारी आंखों में पानी ला रहा है और नाक में खुजली कर रहा है। यह कुछ ऐसा है जिसे तुम हर बार बाहर निकलते ही महसूस कर सकते हो, खासकर दिल्ली जैसे बड़े शहरों में। एयर क्वालिटी इंडेक्स या AQI हवा के लिए एक रिपोर्ट कार्ड जैसा है। कम AQI साफ हवा, हाई AQI हवा फेल हो रही है और यह सबके लिए खराब है, खासकर बच्चों और बूढ़े लोगों के लिए। यह जानने का एक क्विक तरीका है कि क्या दौड़ने के लिए बाहर जाना सेफ है या तुम्हें घर के अंदर रहना चाहिए। आसमान के बारे में सोचो, साफ नीला मतलब साफ हवा। यही हम सब सुबह उठकर देखना चाहते हैं। धुंधला, ग्रे या भूरा पीला, वह पॉल्यूशन है, कोहरा नहीं। यह एक संकेत है कि हवा उन चीजों से भरी है जो वहां नहीं होनी चाहिए। स्मॉग, धुएं और कोहरे का मिक्सचर एक विजिबल संकेत है कि हवा मुश्किल में है। यह सिर्फ बदसूरत नहीं है, यह अनहेल्दी भी है। हर बार जब हम बाहर निकलते हैं तो हमें इस पॉल्यूशन सैंडविच का एक टुकड़ा लेना पड़ता है। यह कोई चॉइस नहीं है, बल्कि लाखों लोगों के लिए एक सच्चाई है। रेसिपी बदलने का समय आ गया है। हमें अपने लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर, साफ हवा की मांग करनी होगी। एयर पॉल्यूशन कारों, फैक्ट्रियों और चीजों को जलाने से निकलने वाले छोटे छोटे कणों और गैसों से बनता है। कचरा या फसल के अवशेष जलाने जैसी चीजें भी इस गंदगी को बढ़ाती हैं। ये कण इतने छोटे होते हैं कि तुम उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन ये तुम्हारे फेफड़ों के लिए खराब होते हैं। वे हर सांस के साथ अंदर घुस जाते हैं और समय के साथ वे तुम्हारी सेहत को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक हाई AQI गंदे पानी के गिलास की बजाय गंदे पोखर से पीने जैसा है। तुम गंदा पानी नहीं पियोगे तो गंदी हवा क्यों सांस लोगे? हम हमेशा अपनी सांस लेने वाली हवा को नहीं चुन सकते, लेकिन हम इसे बेहतर बनाने के लिए काम कर सकते हैं। पेड़ लगाना, कार यात्राएं कम करना और क्लीन एनर्जी को सपोर्ट करना, ये सब मदद करते हैं। अच्छे दिनों में आसमान नीला होता है, साफ हवा का संकेत। यह इस बात की याद दिलाता है कि अगर हम सब मिलकर काम करें तो क्या संभव है। खराब दिनों में वह धुंध पॉल्यूशन होती है, सिर्फ मौसम नहीं। यह एक चेतावनी है कि हमें काम करना होगा, समस्या को अनदेखा नहीं करना होगा। स्मॉग एक चेतावनी संकेत है, हवा को एक ब्रेक की जरूरत है। अगर हम काम नहीं करते हैं तो समस्या और खराब होती जाएगी, जिससे सबकी सेहत और खुशी पर असर पड़ेगा। चलो दुनिया के सबसे अनअपीलिंग सैंडविच हमारी हवा को ठीक करते हैं। साफ हवा संभव है और यह समस्या को समझने और बदलाव के लिए मिलकर काम करने से शुरू होता है। अब चलो दिल्ली के बारे में बात करते हैं। हमारा शहर जो कभी सोता नहीं, जहां की सड़कें हमेशा बजिंग रहती हैं और हर कोने में एक कहानी है। दिल्ली अपने मुंह में पानी लाने वाले खाने, रिच हिस्ट्री और वाइब्रेंट कल्चर के लिए फेमस है, जो दुनिया भर से लोगों को खींचता है। लेकिन एक चीज है जिसे हम सब बदलना चाहते हैं, वो है हवा, जो ऐसे लग रहा है जैसे स्पा डे, डिटॉक्स या शायद वेकेशन पर जाना चाहती है। हर सर्दी में जो रोमांटिक कोहरा दिखता है वो असल में पोल्यूशन की एक मोटी चादर होती है, जो शहर को मिस्टी वंडरलैंड की बजाय पोल्यूशन पार्टी बना देती है। अक्टूबर और नवंबर में हवा इतनी डेंस हो जाती है कि आप उसे लगभग चबा सकते हो। बटर चिकन की खुशबू को भूल जाओ, जो आप टेस्ट कर रहे हो वो प्योर स्मॉग है। स्कूल्स बंद हो जाते हैं, परिवार घरों में दुबक जाते हैं और एयर प्यूरिफायर्स पानी की बोतलों जितने जरूरी हो जाते हैं। हवा को सांस लेने लायक रखने के लिए दिन रात चलते रहते हैं। बाहर कदम रखना ऐसा लगता है जैसे आप किसी साई-फाई मूवी में आ गए हो, सिवाय इसके कि कोई कूल स्पेस शिप्स नहीं है।
बस एंडलेसली हेज और मास्क्ड फेसेस हैं। ये सिर्फ कुछ इनकन्वीनियंट दिन नहीं है, ये एक फुल ब्लोन पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और सांस की समस्या वाले किसी भी व्यक्ति के लिए। इमेजिन करो एक मैराथन दौड़ने की कोशिश करना जब आप एक स्ट्रॉ से सांस ले रहे हो। स्मॉग सीजन के दौरान कई डेलीवासियों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी ऐसी ही महसूस हो सकती है। वही हवा जो हमें जिंदगी देती है अब हमें बीमार कर रही है, हमें यह सोचने पर मजबूर कर रही है कि हम कैसे जीते हैं, काम करते हैं और यहां तक कि सांस भी लेते हैं। वो रेयर दिन जब बारिश शहर को धोकर साफ कर देती है और आसमान नीला हो जाता है, एक प्रेशियस गिफ्ट जैसे लगते हैं, कुछ ऐसा जिसे संजोना चाहिए, हल्के में नहीं लेना चाहिए। दिल्ली का दम घुट रहा है और यह हमें एक हेजी एसओएस भेज रहा है। काम करने का समय कल नहीं है, यह अभी है, इससे पहले कि स्मॉग हमारा नया नॉर्मल बन जाए। चलो अब ब्लेम करते हैं, चलो अब दोष देते हैं हमारी रोड्स को जो कार्स, स्कूटर्स और बसेस से भरी हुई हैं। हर व्हीकल एग्जॉस्ट छोड़ता है और लाखों की गिनती में यह एक बहुत बड़ा इनविजिबल पोल्यूशन क्लाउड बना देता है। व्हीकल एग्जॉस्ट से कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और छोटे सोट पार्टिकल्स निकलते हैं जो हमारे फेफड़ों के लिए माइक्रोस्कोपिक विलेंस हैं। पुरानी गाड़ियां और भी ज्यादा पोल्यूट करती हैं। ट्रैफिक जैम्स का मतलब है कि इंजन्स चलते रहते हैं, फ्यूल जलता रहता है और घंटों तक धुआं निकलता रहता है। पर्सनल ट्रांसपोर्ट के लिए हमारा प्यार धीरे धीरे उस हवा को झड़ दे रहा है जिसे हम सब शेयर करते हैं। हर छोटी ड्राइव पोल्यूशन बकेट में एक और बूंद डालती है। यह ड्राइवर्स को ब्लेम करने के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे कलेक्टिव इंपैक्ट को समझने के बारे में है। दिल्ली में लाखों टेल पाइप्स एक बहुत बड़ी वजह है कि हमारी हवा खराब है। हमारी रोज की कम्यूट इस समस्या का एक बड़ा हिस्सा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट चुनना या पैदल चलना एक असली फर्क ला सकता है। सॉल्यूशन हमसे शुरू होता है। अब बात करते हैं फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रियल प्लांट्स की। दिल्ली के आसपास फैक्ट्रीज कपड़े से लेकर ईंटें तक सब कुछ बनाती हैं, लेकिन बहुत सी फैक्ट्रीज दिन रात धुआं और केमिकल छोड़ती रहती हैं। उनकी चिमनियां बड़ी सिगरेट जैसी होती हैं जो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और बहुत कुछ छोड़ती हैं। छोटी अनरेगुलेटेड फैक्ट्रीज अक्सर सस्ते गंदे ईंधन जलाती हैं, जिससे हालात और खराब हो जाते हैं। ये एमिशन जमा होते जाते हैं छोटी वर्कशॉप्स से भी। पॉल्यूशन रूल्स लागू करना मुश्किल है, लेकिन बहुत जरूरी है। इंडस्ट्रियल बूम ने हमारे आसमान पर एक काला धब्बा छोड़ दिया है। फैक्ट्रीज प्रॉब्लम का एक बड़ा हिस्सा है और सोल्यूशन का भी हिस्सा होना चाहिए। क्लीनर फ्यूल और सख्त रेगुलेशंस बहुत जरूरी हैं। हमें इंडस्ट्रीज को जवाबदेह ठहराना होगा। हमारी हवा इस पर निर्भर करती है। हर अक्टूबर दिल्ली पर एक थिक हेज छा जाती है। यह पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने से निकला धुआं होता है। चावल की कटाई के बाद किसान गेहूं के लिए खेत तैयार करने के लिए बची हुई पराली जलाते हैं। हजारों आग लगने से मैसिव धुएं के बादल बनते हैं जो सीधे दिल्ली की ओर चले आते हैं। इस एक घटना से पोल्यूशन लेवल्स रातों रात बढ़ जाते हैं। किसान पराली इसलिए जलाते हैं क्योंकि यह तेज और सस्ती है। ऑल्टरनेटिव्स महंगे होते हैं। यह किसानों को दोष देने के बारे में नहीं है, उन्हें सपोर्ट और अफोर्डेबल सॉल्यूशंस की जरूरत है। यह समस्या स्टेट लाइंस को पार करती है और कोऑर्डिनेटेड एक्शन की जरूरत है। बिना मदद के किसानों को रोकने के लिए कहना पॉइंटलेस है। पराली जलाना एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स और हेल्थ के इंटरसेक्शन पर एक कॉम्प्लेक्स इश्यू है। हमें स्मार्ट, एम्पैथेटिक सॉल्यूशंस चाहिए। हेज तब तक नहीं हटेगा जब तक हम ऐसा नहीं करते। दिल्ली में हर जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है। नई मेट्रो लाइनें, मॉल, अपार्टमेंट, इन सब कंस्ट्रक्शन से धूल के बड़े बड़े बादल और छोटे छोटे कण उड़ते हैं जो हमारे फेफड़ों में चले जाते हैं। हजारों साइट्स का मतलब है कि धूल साल भर की समस्या है, खासकर सूखे महीनों में। नियमों के अनुसार साइट्स को सामग्री को ढकना चाहिए और पानी का छिड़काव करना चाहिए, लेकिन नियमों का पालन ठीक से नहीं होता। बिना ढके रेत के ढेर और मलबे वाले ट्रक इस गंदगी को और बढ़ाते हैं। यहां तक कि छोटी मरम्मत और सड़क निर्माण भी इसमें योगदान करते हैं। कंस्ट्रक्शन की धूल दिल्ली के प्रदूषण सूप का एक स्थायी हिस्सा है। हमारे शहर का विकास सचमुच हमें दम घोंट रहा है। हमें स्मार्ट, क्लीन बिल्डिंग प्रैक्टिस की जरूरत है। धूल नियंत्रण वैकल्पिक नहीं है, यह आवश्यक है। चलो एक ऐसा शहर बनाएं जहां हम सचमुच सांस ले सकें।
कारों और फैक्ट्रियों को ब्लेम करना इजी है, पर हमारी डेली हैबिट्स भी मायने रखती हैं। सड़क पर कचरा जलाने से हवा में जहरीला धुआं, डायोनेक्सिन और फ्यूरान फैलता है। विंटर में गर्माहट के लिए जलाए जाने वाले बोन फायर से और भी ज्यादा धुआं निकलता है। घर के अंदर भी क्लीनिंग स्प्रे, एरोसोल और पेंट से VOCs नाम के केमिकल्स निकलते हैं, जिनसे स्मॉग बनता है। कुकिंग, खासकर फ्राइंग से हवा में छोटे पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं। लाखों छोटे छोटे एक्शंस मिलकर एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाते हैं। ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करने का मतलब है पावर प्लांट्स में ज्यादा कोयला जलना और ज्यादा पोल्यूशन। हमारे घर आइसोलेटेड नहीं है। हम अंदर जो करते हैं उसका असर बाहर की हवा पर पड़ता है। अपनी भूमिका को पहचानना ही बदलाव का पहला स्टेप है। घर पर स्मार्ट चॉइसेस हवा को साफ करने में हेल्प कर सकती है। हर एक्शन मायने रखता है। हम सब सॉल्यूशन का हिस्सा हैं। बहुत हुआ डूम और ग्लूम, चलो सॉल्यूशंस की बात करते हैं। जो हवा हम लेते हैं वह साफ हो सकती है, और यह उन आसान कदमों से शुरू होता है जो हम सब मिलकर उठा सकते हैं। हर जगह गाड़ी चलाने के बजाय मेट्रो का इस्तेमाल करें, पैदल चलें या साइकिल चलाएं। ये विकल्प न केवल पोल्यूशन कम करते हैं, बल्कि हमारे शहर को ज्यादा हेल्थी और वाइब्रेंट भी बनाते हैं। कारपूलिंग का मतलब है कम गाड़ियां, कम पोल्यूशन और कम ट्रैफिक भी। जब भी हो सके दोस्तों, पड़ोसियों या कॉलीग्स के साथ राइड शेयर करें। पेड़ लगाएं। थोड़े से पॉटेड प्लांट्स भी हवा को फिल्टर करने में मदद करते हैं। ग्रीन स्पेसेस हमारे पड़ोस को ठंडा रखते हैं और हमें सांस लेने के लिए साफ हवा देते हैं। लाइट्स और अप्लायंसेस बंद करें ताकि बिजली बचे और पावर प्लांट्स से होने वाला पोल्यूशन कम हो। बची हुई हर थोड़ी सी एनर्जी का मतलब है हमारे आसमान में कम धुआं। कचरा कभी न जलाएं। कचरे को अलग करें और किचन स्क्रैप्स को कंपोस्ट करें। इससे हार्मफुल धुआं हवा में नहीं जाता और हमारी मिट्टी को भी फायदा होता है। एक कॉन्शियस कंज्यूमर बने। एक्स्ट्रा प्लास्टिक को ना कहें, बदलने की बजाय रिपेयर करें। हमारी शॉपिंग हैबिट्स में छोटे बदलाव वेस्ट और पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। अपने परिवार और दोस्तों से एयर पोल्यूशन और सॉल्यूशंस के बारे में बात करें। जितना ज्यादा हम शेयर करेंगे, उतने ज्यादा लोग इसमें शामिल होंगे और उतना ही बड़ा असर होगा। रेगुलर व्हीकल पोल्यूशन चेक्स को एनकरेज करें। जिन गाड़ियों का रखरखाव अच्छा होता है वे कम पोल्यूट करती हैं और हम सबके लिए हवा को ज्यादा साफ रखती हैं। कम्युनिटी लीडर्स से पड़ोस को साफ और हरा भरा रखने के बारे में पूछें। आपकी आवाज मायने रखती है। साथ मिलकर हम असली बदलाव के लिए प्रेशर डाल सकते हैं। छोटे कदम बड़े बदलाव लाते हैं। जब हम में से हर कोई अपना काम करता है तो रिजल्ट्स बहुत पावरफुल होते हैं। हम किसी और के ठीक करने का इंतजार नहीं कर सकते। असली प्रगति एवरीडे लोगों के एक्शन लेने से शुरू होती है, ठीक वहीं जहां वे रहते हैं। बदलाव लाने की शक्ति हम में है। हर चॉइस मायने रखती है, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना लगे। चलो सॉल्यूशन का हिस्सा बने, समस्या का नहीं। साथ मिलकर हम दूसरों को इंस्पायर कर सकते हैं और साफ हवा के लिए एक मूवमेंट बना सकते हैं। साफ हवा मुमकिन है अगर हम सब मिलकर कोशिश करें। आज ही शुरू करें और हमारे शहर को बेहतर होते देखें। हमारा भविष्य इस पर निर्भर करता है। चलो दिल्ली को एक ऐसी जगह बनाएं जहां हर कोई आसानी से सांस ले सके और थ्राइव कर सके। अपनी तरफ से कोशिश करना अच्छा है, लेकिन हमें सरकार से भी बड़े कदम चाहिए। फैक्ट्रियों के लिए सख्त नियम, साफ ईंधन, नए फिल्टर्स और उनको ठीक से लागू करना। गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को कम करो। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा दो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाओ और पुरानी प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को हटाओ। ज्यादा प्रदूषण वाले दिनों में ऑड इवन स्कीम मदद कर सकती है। पराली जलाने के लिए किसानों को सस्ती मशीनें और पराली के लिए नए बाजार ढूंढने में मदद करो। इसमें राज्यों और केंद्र सरकार के बीच सहयोग चाहिए। दिल्ली की हवा को साफ करना एक लंबी दौड़ है, कोई छोटी बात नहीं, लेकिन यह मुमकिन है। ऐसी दिल्ली सोचो जहां बच्चे बिना चिंता के बाहर खेल सकें और सर्दियों में आसमान नीला हो। अगर हम ठान लें और अच्छे नियम बनाएं तो हम वहां पहुंच सकते हैं। चलो अपनी आवाज उठाई और एक बेहतर भविष्य की मांग करें। सरकार और लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। दिल्ली साफ हवा की हकदार है। चलो इसे सच करें।